शानी बेवकूफ़ इंसान ये समझ रहा है कि फिर दोबारा से वो सारे सिलसिले शुरू हो जाएंगे जो पहले थे। लेकिन जैसे ही इसकी माँ को पता चलेगा, आप देखेंगे, क्योंकि ख़ावर जो है सारा कुछ देकर बता देगा, तो आप देखेंगे कि इसकी माँ इसकी वो हालत करेगी और कहेगी कि मैं किसी को क्या कहूँ। जब मैंने सजीला से पूछा था कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मेरे बेटे से क्यों मिलती हो, तुम यकीन नहीं कर सकते हो, जब उसने ये कहा कि अपने बेटे को समझाइए, तो मुझे कितनी निदामत महसूस हुई। आगे से आप देखेंगे कि उसका बेटा कहता है, यानी कि शानी कहता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ उस लड़की को सबक सिखाना चाहता था कि उसने जो प्लानिंग की थी हर वक़्त वो नहीं है जो उसकी पूरी हो, यानी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए, अब ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। उसकी माँ आगे से कहती है, मुझे भी यही उम्मीद है कि तुम ऐसा ही करोगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम शानज़े को धोखा दो, क्योंकि अब वो सिर्फ शानज़े नहीं है बल्कि तुम्हारी बीवी भी है। ये बात तुम अपने जहन में रखना। इस पर शानी कहता है कि मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ इस बात से, आप फ़िक्र मत करें, मैं इस रिश्ते को पूरी तरह से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ और करूँगा, इसलिए आपको इस बारे में टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ कहती है कि मुझे अपने बेटे पे यकीन है कि अब मुझे किसी किस्म की कोई निदामत महसूस नहीं होनी चाहिए और कहीं भी तुम्हें मेरा सर नहीं नीचा करना है, और अगर ऐसा करोगे तो देख लेना कि तुम ही एक दिन पछताओगे, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि मुझे किस तरह से ज़लालत उठानी पड़ी है जब मैं सजीला की तरफ गई हूँ। सजीला तो चलो है ही ऐसे, उसको छोड़ो, लेकिन तुम्हारी बात ये सुनकर कि तुम भी उससे मिलते हो, ये बात सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। लेकिन आप देखेंगे कि सजीला मैडम फिर से उसको कॉल कर देती हैं शानी को, और फिर दोबारा से अपना रोना पिटा शुरू कर देती है। इस पर सजीला कहती है कि नहीं शानी, अब तो वक्त आया है ये सब कुछ करने का, लेकिन तुम अब ऐसे पीछे कैसे हट सकते हो। बड़े चौंचले वोचले करती है उसके साथ और कहती है, उसको बड़ी बातें शातें सुनाती है। लेकिन अब देखेंगे कि शानी का दिल मोम नहीं होने वाला है, क्योंकि शानज़े ने अपने प्यार में पूरी तरह उसको जकड़ लिया है और शानज़े की नीयत साफ़ है और उसकी नीयत का उसको मिलकर ही रहेगा। आप देखेंगे जी ख़ावर बड़े गुस्से से जाता है, क्योंकि ख़ावर को पता है कि अगर शानज़े के साथ कुछ हो गया या शानी ने इसको छोड़ दिया तो उसकी हर चीज़ जाती रहेगी। इसलिए उसको काफ़ी गुस्सा है और जाकर नादिया से कहता है कि नादिया, तुम अपने भाई को समझाती क्यों नहीं। इस पर वो कहता है कि आखिर आप इतने गुस्से में क्यों हैं, क्या बात हुई है, क्या वजह है, क्या कहना चाह रहे हैं। जिस पर वो गुस्से से आग बगोला होकर कहता है कि मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम अपने भाई को समझाओ कि जो हरकतें कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है, वो शानज़े को धोखा दे रहा है और सजीला से अभी भी मिलता है। वो कहती है कि नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकती, शानी ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि ख़ावर कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैंने सबूत अपने पास रखा है, ये देख लो वीडियो। आगे से आप देखेंगे बहुत हैरान होती है, लेकिन ख़ावर इसको कहता है जाके फ़ौरन से अपनी माँ को समझाओ और जाकर वो बात करें, ये कोई तरीका नहीं है, आप लोग शानज़े के साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं। आगे से नादिया भी काफ़ी परेशान होती है। खैर नादिया जाके बात कर लेती है और अपनी माँ को कहती है कि शानी को प्लीज़ समझाइए क्यों ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। वो जानता है कि अगर इस घर से यानी कि शानज़े से हम दूर हो गए तो कुछ भी नहीं हमारे पास रहने वाला है। उस पर उसकी माँ कहती है कि मैं जाके फ़रज़ाना से बात करती हूँ। वो जैसे ही जाती है फ़रज़ाना के पास तो फ़रज़ाना को कहती है, फ़रज़ाना तुमने ये क्या तमाशा पकड़ रखा है, तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं संभाल रही हो। जिस पर वो कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती कि क्या हुआ है। इस पर वो बताती है कि ये देखो सबूत, ये क्या हाल कर रही है, तुम इसको समझाओ और इसकी जल्दी से शादी करो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इसने ये सब कुछ किया। लेकिन आप देखेंगे सजीला अपने ऊपर कोई बात नहीं आने देती, बल्कि उल्टा सारी बात शानी पर ही डाल देती है और शानी ही इसको अपने मुंह से कहने वाला है कि उससे ताल्लुक वास्ता नहीं रखना चाहता है। इस एपिसोड में आप देखिए जी, फिर बुला लिया है सजीला मैडम ने शानी को और दोनों मिलकर काफ़ी देर बातें शातें गप्पे शप्पे लगाते रहते हैं। बहरहाल शानी को खुद ही मना कर देना चाहिए, बार बार क्यों उससे मिल रहा है, उसको उससे नहीं मिलना चाहिए, या तो फिर वो उसको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि कल जिसको तुमने ठुकराया था आज तुम उसके तरले कर रही हो कि तुम उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ। खैर आप देखेंगे कि शानी अपने मुंह से ही इसको जलील करेगा और इसको साफ साफ कहेगा कि तुम्हारा मेरा कोई भी लिंक नहीं है और ख़बरदार आइंदा से तुमने मेरे मामलात में इंटरफेयर की या मेरे और शानज़े के दरमियान आने की कोशिश की। बहरहाल जी आप देखेंगे कि होता कुछ इस तरह से है कि जैसे बुला लेता है शानी और दोनों की मुलाकात होती है, दोनों बैठे होते हैं और हाथ में हाथ डालकर बातें कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे सबसे ज़्यादा जो उनका सबसे बड़ा और चालाक दुश्मन
दुश्मन है वो खावर है। खावर वहाँ दूर से देख रहा होता है और वहीं पे जी बाय चांस उसको खड़ा कर दिया गया है और वहाँ पर वो चुप करके इनकी वीडियो बना रहा होता है ताकि उसके पास सबूत रहे और वो उनकी वीडियो बनाता है और जाकर दिखाता है जाके अपनी नादिया को। खैर ये बात की बात है। वहाँ पर आप देखेंगे कि बातचीत दोनों के दरमियान क्या हो रही है। आप देखेंगे सजीला उसको कह रही है नहीं शानी ऐसा नहीं हो सकता है, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते हो। आगे से शानी कहता है कि नहीं सजीला, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमने बहुत देर कर दी है, तुमने अपने आप से खुद ही दूर किया है मुझे, इसलिए तुम अब ऐसा नहीं कर सकती हो। ये तुम्हारा बिल्कुल जो वहम है ये निकाल दो अपने दिमाग से। जिस पर सजीला कहती है कि नहीं शानी, अब तो वक्त आया है ये सब कुछ करने का, लेकिन तुम अब ऐसे पीछे कैसे हट सकते हो। बड़े चोंचले वोचले करती है उसके साथ और कहती है उसको बड़ी बातें शातें सुनाती है। लेकिन अब देखेंगे कि शानी का दिल मोम नहीं होने वाला है क्योंकि शानजे ने अपने प्यार में पूरी तरह उसको जकड़ लिया है और शानजे की नीयत साफ है और उसकी नीयत का उसको मिलकर ही रहेगा। आप देखेंगे जी खाबर बड़े गुस्से से जाता है क्योंकि खाबर को पता है कि अगर शानजे के साथ कुछ हो गया या शानी ने इसको छोड़ दिया तो उसकी हर चीज़ जाती रहेगी। इसलिए उसको काफ़ी गुस्सा है और जाकर नादिया से कहता है कि नादिया तुम अपने भाई को समझाती क्यों नहीं। इस पर वो कहता है कि आखिर आप इतने गुस्से में क्यों हैं, क्या बात हुई है, क्या वजह है, क्या कहना चाह रहे हैं। जिस पर वो गुस्से से आग बगोला होकर कहता है कि मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम अपने भाई को समझाओ कि जो हरकतें कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है, वो शानजे को धोखा दे रहा है। और सजीला से अभी भी मिलता है। वो कहती है कि नहीं मैं ये बात नहीं मान सकती, शानी ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि खावर कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैंने सबूत अपने पास रखा है, ये देख लो वीडियो। आगे से आप देखेंगे बहुत हैरान होती है लेकिन खावर इसको कहता है जाके फ़ौरन से अपनी माँ को समझाओ और जाकर वो बात करें। ये कोई तरीका नहीं है, आप लोग शानजे के साथ इतना बड़ा धोखा इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं। आगे से नादिया भी काफ़ी परेशान होती है। खैर नादिया जाके बात कर लेती है और अपनी माँ को कहती है कि शानी को प्लीज़ समझाइए क्यों ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। वो जानता है कि अगर इस घर से यानी कि शानजे से हम दूर हो गए तो कुछ भी नहीं हमारे पास रहने वाला है। उस पर उसकी माँ कहती है कि मैं जाके फरजाना से बात करती हूँ। वो जैसे ही जाती है फरजाना के पास तो फरजाना को कहती है फरजाना तुमने ये क्या तमाशा पकड़ रखा है, तुम अपनी बेटी क्यों क्यों नहीं संभाल रही हो। जिस पर वो कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती कि क्या हुआ है। इस पर वो बताती है कि ये देखो सबूत, ये क्या हाल कर रही है, तुम इसको समझाओ और इसकी जल्दी से शादी करो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इसने ये सब कुछ किया। लेकिन आप देखेंगे सजीला अपने ऊपर कोई बात नहीं आने देती बल्कि उल्टा सारी बात शानी पर ही डाल देती है और शानी ही इसको अपने मुंह से कहने वाला है कि उससे ताल्लुक वास्ता नहीं रखना चाहता है।